जब पड़ोसी पाकिस्तान और चीन जैसा धूर्त दुश्मन हो तो अपनी मारक क्षमता को बढ़ाना लाजमी हो जाता है। ताकत थल सेना की हो, नौसेना की हो या फिर वायुसेना की, हर मोर्चे पर मजबूती से खड़े रहना हमारी सुरक्षा को और अधिक मजबूत करते हैं। और इसीलिए भारतीय रक्षा विभाग अपनी तीनों सेनाओं की मजबूती को और अधिक बढ़ाने के लिए न सिर्फ दूसरे देशों से आधुनिक और ताकतवर हथियारों की खरीद कर रहा है, बल्कि देश के अंदर भी उन हथियारों के निर्माण पर जोर दे रहा है। भारतीय सैन्य बलों की बढ़ती ताकत के बीच भारतीय रक्षा मंत्रालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस नए समझौते के तहत अमेरिकी तकनीकी की सहायता से एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल का विकास और परीक्षण किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी रक्षा विभाग के बीच 30 जुलाई 2021 को हुए समझौते के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल में संयुक्त कार्य समूह वायु प्रणालियों के तहत एयर लॉन्च किए गए मानव रहित हवाई वाहन के लिए काम करेंगे। रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी रक्षा विभाग के बीच ALUAV के अनुसंधान, विकास, परीक्षण और मूल्यांकन की खातिर ये समझौता किया गया। प्रारंभिक समझौता 2006 में ही हुआ था, बाद में 2015 में इसका नवीनीकरण किया गया। ये समझौता रक्षा को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो रक्षा उपकरणों के विकास के माध्यम से दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी सहयोग करेगा। DTTI का मुख्य उद्देश्य सहयोगी प्रौद्योगिकी एक्सचेंज को बढ़ावा देने के लिए निरंतर नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करना और भारतीय और अमेरिकी सैन्य बलों के लिए भविष्य की प्रौद्योगिकी के विकास के अवसर पैदा करना है। DTTI के तहत संबंधित डोमेन में परस्पर सहमत परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भूमि, नौसेना, वायु और विमान वाहक प्रौद्योगिकी पर संयुक्त कार्य समूहों की स्थापना की गई है। समझौते के बाद रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश भारत अमेरिका रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल के माध्यम से रक्षा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन, अनुसंधान और विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। DTTI के माध्यम से दोनों देशों का लक्ष्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त अनुसंधान के माध्यम से अपनी भूमि, नौसेना और वायुसेना के लिए अत्याधुनिक उपकरण विकसित करना है। इन समझौते में सबसे अहम अब एयर सिस्टम ज्वाइंट कमेटी में दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।